देश में पहली दफा ऐसा हो रहा है जब मेट्रो ट्रेन किसी नदी के नीचे से होकर जाएगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता मेट्रो की। कोलकाता मेट्रो में एक क्या खासियत है, क्यों हम इसको इतनी ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए कोलकाता मेट्रो के एमडी हमारे साथ हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्यों खास है ये? मेरा नाम वीके श्रीवास्तव है। मैं कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एमडी हूँ और मेट्रो रेलवे कोलकाता में मैं प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर हूँ। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये भारत की पहली ऐसी ट्रांसपोर्टेशन टनल है जो कि एक किसी बड़ी नदी के नीचे से निकल रही है। और बड़ी नदी भी कौन? हुगली यानी कि गंगा नदी के नीचे से निकल रही है। कोई और ट्रांसपोर्टेशन टनल रेल की, रोड की या मेट्रो की इस तरह से नहीं बनी है। पहली बार हम लोग बना रहे हैं और इससे कोलकाता और हावड़ा के लोगों के लिए सुविधाओं में बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि हावड़ा और कोलकाता के बीच में बहुत लोगों का आना जाना रहता है। जो लोग भी हावड़ा स्टेशन पे आते हैं या सबर्ब से आते हैं, उनको हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। काफी समय लगता है हावड़ा ब्रिज में, और हावड़ा ब्रिज कहीं ना कहीं आइकॉनिक ब्रिज है और उसी के पास से ये टनल जाती है। हाँ, उससे थोड़ी दूर से ये टनल जाती है। हावड़ा रेल टर्मिनल के ठीक नीचे से ये स्टार्ट होती है और दूसरी ओर मतलब स्टैंड रोड से निकल के राइटर्स बिल्डिंग के पास से होते हुए एस्प्लेनेड तक आ जाती है ये टनल, जो कि शहर का एक कहा जाए केंद्रीय हिस्सा है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कहा जाता है, वहाँ तक ये टनल आती है। सर, कौन कौन से स्टेशन है इसमें? ये ट्रेन स्टार्ट होती है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हावड़ा मैदान करके मेट्रो स्टेशन है। उसके बाद आती है ये हावड़ा स्टेशन, हावड़ा मेट्रो स्टेशन, जो कि हावड़ा रेल टर्मिनल के ठीक नीचे है। उसके बाद ये नदी के नीचे से होते हुए महाकरण स्टेशन आती है और इसके बाद अगला स्टेशन है एस्प्लेनेड स्टेशन। तो इस बार जो उद्घाटन हो रहा है वो इन 4 स्टेशनों का हो रहा है, और जो कि पूरी की तरह से अंडरग्राउंड है। तो सर, इन 4 स्टेशनों का जो ट्रेवल होगा, अगर पहले स्टेशन से लास्ट वाले स्टेशन तक चलें तो कितना किराया है? किराया इसका मतलब दूरी के हिसाब से है। 5 रुपये से किराया स्टार्ट होता है, जो 5 से 10 रुपये तक किराया होता है, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल, जो कि अभी रेट चार्ट लग जाएगा। और ये बस के किराए से भी सस्ता है। बस का किराया कम से कम 10 रुपये होता है और हम लोगों का किराया 5 रुपये में भी होता है। तो ये एक सुविधाजनक, सस्ता और अच्छा विकल्प है कलकत्ता वासियों के लिए। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि इस मेट्रो की अगर हम ट्रेन सेट की बात करें तो ट्रेन सेट में क्या क्या खूबियां हैं, अगर हम दिल्ली मेट्रो से कंपेयर करें? ये दिल्ली मेट्रो या जो भी आधुनिक मेट्रो हैं, उनकी सभी अच्छी सुविधाओं से युक्त है ये मेट्रो। इसको BEML ने बनाया है और इसमें आधुनिक सिग्नलिंग सुविधा, जैसे CBTC जो है उसकी सुविधा है, ताकि ये कोई पूरी तरह से सुरक्षित चले। किसी भी तरह से कोशिश करके भी कोई चाहे तो इसका दुर्घटना नहीं करा सकता है। दोनों ट्रेन आपस में टकराने का या गलत जगह रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और आगे चल के, जैसे कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो में है, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे, जिसमें ट्रेन अपने आप सही जगह रुकेगी। तो ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक सुविधा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेन सेट है, जो कि किसी भी मेट्रो के अच्छे से अच्छी मेट्रो के बराबर है। सर, क्या ये कहना सही होगा कि ड्राइवरलेस गाड़ी चलाने की तरफ है? ड्राइवरलेस चलाने में अभी समय लगेगा, लेकिन हाँ, ये ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन में ये होता है कि जब ट्रेन आती है तो अपने आप से सही जगह पे रुक जाती है, और इसमें ड्राइवर सिर्फ गेट बंद करने का ध्यान देता है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन ड्राइवरलेस चलाना भी भविष्य में संभव है इसी रूट्स पे, जो कि अभी बहुत दुनिया में बहुत कम ही जगहों पे चलाया जाता है। उससे मतलब यात्रियों को भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगता है ड्राइवरलेस होने में, इसलिए अभी हम लोग ड्राइवर के साथ चलाते हैं, जो कि सुरक्षित है और सभी के लिए अच्छा भी है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम इन सारे स्टेशनों की बात करें तो अंडरग्राउंड हैं। मैंने सुना है कि देश के सबसे ज्यादा गहराई पर बने मेट्रो स्टेशन है, क्या सही नहीं होगा ये कहना? हाँ, जो हावड़ा स्टेशन है, जो हावड़ा रेल टर्मिनल के नीचे है, वो भारत के सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। उसमें हम लोग करीब 33 मीटर गहराई तक ग्राउंड सरफेस से नीचे गए और
रेल का लेवल जो है प्लेटफॉर्म पे वो करीब ग्राउंड से 30 मीटर की गहराई पे, इतना अभी तक और कहीं चालू नहीं हुआ है। हो सकता है भविष्य में हो, लेकिन अभी आज की दिन में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा स्टेशन है। सर आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर आप समझिए नई नई खूबियों के साथ एक नए रिकॉर्ड को बनाती हुई कोलकाता मेट्रो का यह सेक्शन तैयार है। खुद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यात्री जब हावड़ा नदी के नीचे से निकलेंगे तो कितना टाइम लगेगा सर हावड़ा नदी को पार करने में? केवल अगर नदी पार करने की बात करें तो मुश्किल से 45 सेकंड लगते हैं, वो आधे किलोमीटर से ज़्यादा दूरी को तय करने के लिए नदी के नीचे। तो जो कि हावड़ा ब्रिज से जाने में आधा घंटा तक भी लग सकता है ट्रैफिक पे निर्भर, और हम यहाँ पे 1 मिनट में ही नदी को पूरा पार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए एक तरीके से अत्याधुनिक तकनीक का यह चमत्कार है। जो डिस्टेंस आज की तारीख में हावड़ा पुल से होकर जब आप अपना वाहन लेकर जाते हैं तो आधा आधा घंटा लग जाता है, वो सिर्फ 45 सेकंड के अंदर पार करने की कोशिश कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। तो एक नई नवेली मेट्रो एक नए नवेले रूट पर कहीं ना कहीं विकास की ये यात्रा छलांगे मारती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कोलकाता।